साहित्य, सिनेमा और संगीत के लिए जाना जाने वाला बंगाल सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। एक और वजह है जिसके लिए बंगाल जाना जाता है। वो वजह आपके लिए डरावनी भी हो सकती है और बंगाल को समझने का जरिया भी, क्योंकि हर इंसान का जीवन, उसका चरित्र, उसका भविष्य कहीं ना कहीं उसके अतीत से प्रभावित होता है। मसलन गरीबी को महसूस कर चुका शख्स पैसे कमाने के साथ ही उसे बचाने की जुगत में भिड़ जाता है। भूखे इंसान को ब्रेड मिले तो वो ये नहीं देखता कि उसमें बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, वो बस उसे खा जाता है। बंगाल के लोक साहित्य के पन्ने पलटेंगे तो उसमें बाघों और डाकुओं के ऊपर खर्च की गई स्याही से अंदाज़ा हो जाएगा कि बंगाल पर इसका अतीत में कितना प्रभाव था। एक किस्सा है इन्हीं पन्नों में बंगाल के एक रईस का। वो शख्स जिसके पास इतनी दौलत थी, उसका इतना रसूख था कि समय समय पर सूखे की मार झेलने वाले बंगाल में तब की सरकार ने एक पानी की टंकी को उसके नाम समर्पित कर दिया था। उस समय ये बड़ी बात थी। शख्स का नाम था माधव, मगर अदब में सब नाम के बाद बाबू लगाना नहीं भूलते थे। माधव बाबू के पास तब के चंदन नगौर और आज के चंदन नगर में हुगली नदी के किनारे उनका एक फार्म हाउस था। ये उस दौर की बात है जब चंदन नगर पर फ्रांस का राज हुआ करता था। 18वीं शताब्दी के मध्य तब वहाँ एक डाकू हुआ करता था, नाम था रघु। रघु डाकू तो जरूर था, मगर लोक साहित्य में उसे रॉबिन हुड के तरीके का बताया जाता है। डाकू रघु का समाज पर कितना प्रभाव था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकार ने उसका जिक्र साल 1935 में छपी उनकी कविताओं के संग्रह शेष सप्तक की एक कविता में किया था। मगर दीनानाथ रहे डाकू रघु के ऊपर सरकारी इनाम था। सूखे प्रभावित बंगाल में भले ही वह गरीबों का मसीहा था, मगर संपन्न लोगों के लिए वो एक सिरदर्द बना हुआ था। बताया जाता है कि माधव बाबू जब चंदन नगर में रह रहे थे तब उन्होंने एक बार अपने दोस्तों के बीच रघु का जिक्र करते हुए यूं ही कह दिया था कि रघु उनके घर पर हमला करने की सोचे भी ना, क्योंकि उनके घर की सुरक्षा अभेद है। दोस्तों ने आगाह किया, रघु की चतुरता के किस्से बताए, मगर उन्होंने बात टाल दी। बंगले की दीवारों के कानों से होते हुए ये बात रघु तक पहुंच गई। फिर माधव बाबू के पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी किसी शुभचिंतक का नहीं था, ये चिट्ठी रघु की थी, डाकू रघु की। लिखा था, मुझे आपके घर आने में खुशी होगी, और नीचे दस्तखत था रघु का। माधव बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। माधव बाबू ने पुलिस को खबर की, बंगले को छावनी बना दिया गया। दिन बीते और फिर सप्ताह। माधव बाबू को लगा कि किसी सनकी ने उनके साथ मजाक किया है। सुरक्षा में ढील दे दी गई। सभी निश्चिंत हो गए। और फिर एक शाम बंगले के किनारे से गुजरती हुई हुगली नदी में एक नाव आकर रुकती है। डाकू घर के अंदर घुसते हैं, घर को लूटते हैं, मगर रघु सभी चीज़ें लेकर नहीं जाता। वो माधव बाबू के लिए कुछ छोड़ता भी है, एक और चिट्ठी। इस नई चिट्ठी में लिखा था, माधव बाबू, क्या मेरा आना आपके लिए सुखद रहा? ये डाकू रघु के कई किस्सों में से एक किस्सा था। कई सालों बाद जब ब्रिटिश राज आया तो डाकू रघु पकड़ा गया, लेकिन तब तक उसका लबादा बदल चुका था। रघु के काले कपड़ों पर केसरी रंग चढ़ चुका था। ये जो रघु था वो डाकू नहीं था, वो काली भक्त बन चुका था। बंगाल के कई काली मंदिर उससे सीधे तौर पर जुड़ गए थे। रघु की भक्ति को देखते हुए उसे ब्राह्मण का दर्जा दे दिया गया। उसकी आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण ही रही। इसी रघु की पीढ़ी में जन्म हुआ भारत के महान गायक किशोर कुमार का। डाकू रघु या फिर कहें तो काली भक्त ब्राह्मण रघु से किशोर दा के डायरेक्ट कनेक्शन को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज तो नहीं है, मगर इसको किसी ने आज तक नकारा भी नहीं है। यहाँ तक कि इंटरनेट से लेकर किशोर दा के जीवनी तक में डाकू रघु का जिक्र मिलता है। हालांकि किशोर दा के परिवार यानी गांगुली परिवार की बुनियाद का सटीक जिक्र कहीं ठीक से नहीं है। कोई बताता है कि उनके पूर्वज आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा रहे बांग्लादेश से आए थे। कोई बताता है कि वे पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से थे, लेकिन ठीक और साफ जानकारी किसी के पास नहीं है। थोड़ा पीछे जाने पर पता चलता है कि किशोर कुमार के दादाजी का नाम प्यारी लाल था, जो कि पेशे से एक वकील थे। ये प्यारी लाल ही थे
जो अपने पेशे के चलते बाद में बंगाल से आकर खांडवा मध्य प्रदेश में बसे थे। उन्होंने खूब पैसा कमाया और नाम भी। गुमनामी का आलम यह है कि दादा पियारी लाल गांगुली के बच्चों के बारे में भी सटीक जानकारी ठीक से कहीं नहीं मिलती। बताया जाता है कि उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से किशोर दा के पिता कुंजलाल गांगुली ने वकालत का पेशा ही चुना। हालांकि किशोर दा का एक कनेक्शन बिहार से भी है। उनकी मां गौरी रानी बनर्जी बिहार के भागलपुर से थीं और एक संपन्न परिवार से थी। तो फिर आखिर वो एक गलतफहमी क्या थी जिसकी वजह से किशोर दा के नाना जी ने अपने एक दोस्त को बेटी की शादी करने से पहले गांगुली परिवार की जानकारी जुटाने के लिए खांडवा भेज दिया था। खांडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले कुंजलाल और बिहार की रहने वाली गौरी रानी बनर्जी की शादी हुई कैसे, बताएंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।